रोज़ेन एक विधवा औरत थी। वह अपने बेटे सुजल के साथ में रहती थी। दोनों माँ बेटे का किसी तरह से गुजारा ही हो पाता था। रोज़ेन घर घर काम करके अपना और अपने बेटे का गुजारा करती थी, पर वह कोई तीज त्योहार मना नहीं पाती थी। रोज़ेन का बेटा बहुत होशियार था। वह कहने लगा, माँ आप कभी मुझे समय नहीं देती हो। बेटा, अगर मैं तुम्हें समय दूंगी तो हम लोग क्या खाएंगे। ठीक है माँ, पर मुझे आपके साथ रहना है, मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है बेटा, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। और दोनों गले मिल जाते हैं। रोज़ेन अपने काम पर जाती है और उसका बेटा स्कूल जाता है। सुजल स्कूल में हर साल टॉप करता है। सभी टीचर सुजल से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वह अपना एक भी मिनट का समय व्यर्थ नहीं गवाता है। वह अपनी माँ के साथ उसके काम पर भी जाता है, तो वहाँ भी वह पढ़ाई ही करता है और उसके बारे में सोचता रहता है। दूसरे दिन उसकी माँ रोज़ेन उसे अपने काम पर लेकर गई और कहा, बेटा तुम इधर बैठो, मैं काम खत्म करके आती हूँ। ठीक है माँ। हाँ, और अच्छे से बैठना। वह कहकर वह काम पर चली गई। सुजल वहाँ बैठ गया और वहाँ रखा पेपर पढ़ने लगा। इतने में उसके मालिक की बेटी सोफिया आई। तुम क्या कर रहे हो और मेरे सोफा पर क्यों बैठे हो? पापा देखो, ये अपने सोफा पर बैठा है, ये गरीब आदमी है। ये है कौन बेटा? पापा, ये रोज़ेन आंटी का बेटा है जो अपने घर में काम करती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर बैठने की? सर, पर मैंने कुछ नहीं किया। इतने में रोज़ेन आई और कहा, क्या हुआ मालिक? देखो सोफिया, तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को परेशान कर रहा है। माफ कर दीजिए मालिक। माँ, पर मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो केवल पेपर पढ़ रहा था। यह कहकर वह अपने माँ के पास आ गया। मालिक, इस बार माफ कर दीजिए, आगे से नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखना। और वह काम खत्म करके घर आती है। फिर से उसका बेटा दूसरे दिन स्कूल गया और वह किसी कक्षा में टॉप किया और वह फर्स्ट आया और उसके मालिक की बेटी तीसरे नंबर पर आई। रोज़ेन अपने बेटे के साथ और कहा, बेटा तुम यहाँ गेट पर ही खड़े रहना, क्योंकि इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है तुम अंदर रहते हो तो। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। और वह काम पर करने लगी और उसका बेटा बाहर खड़ा था। इतने में सोफिया अपने दोस्तों के साथ आई और अपनी रिजल्ट की पार्टी सेलिब्रेट करने लगी और केक काटा। सबको केक खिलाया सोफिया ने, लेकिन वहाँ खड़ा रोज़ेन का बेटा सुजल को उसने थोड़ा भी केक नहीं दिया। सुजल ये सब देख रहा था। तभी उसने कहा, चलो बेटा घर चलते हैं। माँ, मुझे केक खाना है। नहीं बेटा, वो उन लोगों का है, पर इन लोगों ने तो कुत्ते को भी केक खिलाया है पर मुझे नहीं दिया। बेटा, ये बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, हम गरीबों को कुछ नहीं समझते हैं। पर क्यों माँ, हमें भी केक खाना था। चलो हम जरूर बना देंगे। और वह एक लड़के से 1 रुपये में लॉटरी की टिकट खरीद ली और घर आई। उसका बेटा सुजल ने कहा, भगवान जी, हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, पर मैं आज अपनी माँ के लिए ये लॉटरी का टिकट जिताने को बोल रही हूँ। आप जिता देना भगवान। दूसरे दिन वो दोनों माँ बेटा फिर से सोफिया के घर गया और वह सोचने लगा कि अगर मैं आज भी पेपर देखूंगा तो वो लोग बहुत झगड़ा करेंगे। इतने सोफिया आई और कहा, ओ सुजल, आओ मेरे साथ खेलो, चलो हम लोग खेलते हैं हमारे खिलौने के साथ। और वह खेल रहा था। तभी सोफिया पेपर पढ़ने लगी। उसने देखा लॉटरी का टिकट का ड्रॉ निकला था। उसने कहा, पापा, मैंने आपसे कहा था कि लॉटरी का टिकट ले लो, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी।
देखो आज ड्रॉ निकला है और ये नंबर वाले का लकी ड्रॉ 1 करोड़ का आया है। देखो। इतने में सुजल अपने लॉटरी का टिकट का नंबर देखने लगा। तभी उसका नंबर और वो पेपर का नंबर दोनों मैच हो गया। वो अपने माँ से कहा, माँ देखो हमारा लॉटरी का टिकट नंबर जीत गए हम लोग, हमारा ड्रॉ निकल गया 1 करोड़ रुपए का। क्या सच कर रहे हो बेटा? हाँ माँ, अब हम लोग अमीर हो गए, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है माँ। अरे वाह हे भगवान, आपने मेरे ऊपर ये बहुत बड़ी कृपा की। माँ अब चलो हम लोग पैसे के लिए चलते हैं। और सोफिया वहाँ से निकल गई और वो लोग सोफिया को देखते ही रह गए। सोफिया अपने लॉटरी के टिकट से जीते हुए पैसे से घर बनाया अच्छा सा, अपने बेटे के लिए ढेर सारा गिफ्ट लाई और उसके लिए एक अच्छा सा केक लाई और इस तरह से दोनों माँ बेटे खुश रहने लगे।